कोई ना कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है कि आप अगर भारत की तरफ से बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हर चीज परफेक्ट चल रही है। बिल्कुल, हर चीज परफेक्ट तो कहीं पे भी नहीं चलती है। अमेरिका तक में नहीं चलती तो इंडिया में हम्म। क्या चलेगी। इंडिया इज अ वेरी नॉइजी डेमोक्रेसी। मतलब ना, हिंदुस्तान में हम्म। ये है ऐसा, थोड़ा सा हम लोग हैं ऐसा, वी आर इमोशनल पीपल। और ये झगड़े भी चल रहे हैं, अच्छी बातें भी चल रही हैं, सब कुछ एक साथ तो बहुत हम्म। बड़ा इंडिया में चलता रहता है। जहां तक पाकिस्तान है, मैं तो अक्सर जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, चीमा साहब की शो में भी था, मैं यही कह रहा था, 20 साल तक सब कुछ बंद करो। ये 20 साल तक पाकिस्तान में सब कुछ बंद करो, फोकस ऑन योर इकोनॉमी। मैं तो ये बोलूंगा कि फोकस ऑन योर इकोनॉमी ओनली। क्योंकि जो आप लोग सोवरेनिटी की बात करते हैं ना पाकिस्तानी मीडिया में, हम्म। खुद मुख्तारी जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तानी बात करते हैं खुद मुख्तारी की, आरजू जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो सोवरेनिटी होती है, इकोनॉमिक सोवरेनिटी होती है। क्योंकि इकोनॉमिक सोवरेनिटी नहीं है तो आपको झुकना पड़ता है, और उसमें आपकी अस्करी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। सऊदी अरब के साथ आपकी कशीदगी चली और आगे चल के ठीक भी हो जाएगी, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। देयर इज नथिंग परमानेंट। ये ना सऊदी अरेबिया, ना अजरबैजान, ना कुछ ना कश्मीर, ना इवन कश्मीर, सबको छोड़ो आप। 20 साल के लिए ओनली फोकस ऑन इकोनॉमी। दुनिया जो है वो पैसे को सलाम करती है। जो टर्की का अगर देखा जाए, टर्की का भी मैंने लिख कर रखा है कि ये जो उनके है वो $649 बिलियन के उनके एसेट्स हैं, जो कि 20th रैंक आ रहा है। और सऊदी अरब का है, जिसको आप लोग बहुत मानते हैं कि जी हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, और टर्की को आप अक्सर कहते हैं टर्की के पास पैसे ही नहीं है, वो उससे सिर्फ एक ही नंबर आगे है और उनके पास $680 बिलियन हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि टर्की के पास पैसे नहीं है और टर्की कोई मैं प्रोजेक्ट नहीं कर देखिए, सकता या पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता? हम ये नहीं कह रहे टर्की आपको पैसे नहीं देगा। टर्की आपको एर्दुगल गाजी दे देगा, अलिफ लैला की कहानियां सुना लेगा। पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए पैसा, पाकिस्तान को चाहिए फंडिंग। इसीलिए पाकिस्तान की दोस्ती पहले अमेरिका से हुई, फिर सऊदी से हुई, उसके बाद चाइना से हुई। जो लोग टीवी चैनल नहीं बना सकते वो रेल लाइन क्या बनाएंगे? और अगर आपने रेलवे लाइन बना भी ली, मैं कह रहा हूं बन गई आपकी, उसमें पाकिस्तान कितना पैसा लगाएगा ये बताइए? पाकिस्तान तो नहीं लगा रहा पैसा। दूसरी चीज, आपने रेलवे लाइन की बात बताई, जो अंग्रेज आपको हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन देकर गए थे, आपने उसका क्या करा? अभी अभी तो आपके जो रेलवे के जो वजीर हैं, उनका आया है कि जी ये तो बंद करनी पड़ेगी अगर ठीक नहीं हुई। उसकी लाइफ, उसका रिलेशन, हमको क्या? पर ये कितनी गलत बात है। गलत तो राहुल गांधी भी है ना, पर हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था में ना तो किसी धर्म, पंथ या धर्माधिकारियों का हस्तक्षेप हो और ना ही धर्म के कार्य या फिर धार्मिक स्थलों पर किसी राज सत्ता का हस्तक्षेप हो। पर दोस्तों, भारत में हमने उल्टा ही कुछ देखा है। विशेष पंथ या कहीं माइनॉरिटीज हमेशा वोट बैंक बनकर देश की राज सत्ता में अपनी मनमानी करते हैं। वहीं राज्य हिंदू मंदिरों पर अपना नियंत्रण कर उसके धन का अक्सर दुरुपयोग करते। विश्वास नहीं होता तो ये वीडियो जरूर देखें। जिन लोगों ने पे किया हुआ पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। 500 रुपए का बेलपत्र, 1100 रुपए की थाली। मैं तो फोटो किसकी लाई हूँ? 1 घंटा पूजा 8,500 रुपए 5 व्यक्ति। 45 मिनट की पूजा 6,500 रुपए 5 व्यक्ति। एंड दीज आर ऑफिशियल रेट्स, ऑफिशियल रेट्स। इस देश में जहां हम अपने युवाओं को ना तो सही इतिहास पढ़ाते हैं, ना ही धर्म की शिक्षा देते हैं और ना ही उसे अपनी सभ्यता या संस्कृति के बारे में ज्यादा कुछ पता है, ऐसे में जब हमारा युवा मंदिर जाता है और उसे इस प्रकार का अनुभव होता है तो उसकी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। इसीलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आपके और मेरे जैसे युवा मंदिरों को सरकारी तंत्र के चंगुल से छुड़ाएं और धार्मिक लोगों को सौंपें। गाड़ी में ले गए, उसका पेट्रोल जला, उसका ड्राइवर का खर्चा, गाड़ी का खर्चा अलग,
जब गौरी कुंड से केवल केदारनाथ जाने की बात, एक बोरी के ले जाने का केवल खर्चा, चावल नहीं, 4,500 रुपये आएगा। भगवान आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि है उसका जीर्णोद्धार वहां पर कराया था। कैसे सीमेंट नीचे किस भाव में होता था और ऊपर पहुंचते तक वो कितना महंगा हो जाता था। आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर स्थापित करने के लिए जो शिवलिंग और जलाधरी हम लोग ले गए, तो उसको हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़ा, उसका खर्चा लगा। और जो जलाधरी थी 80 लोगों ने उसको उठाया, उस जलाधरी को नीचे से ऊपर ले जाने का ही लाखों रुपया का खर्चा हम लोगों को आया था। जहां विपरीत परिस्थितियां हैं तो निश्चित रूप से वहां पर उस वस्तु की कीमत अधिक होगी। जब जब जो सरकार रहती है वो अपनी नई कमेटी बनाती है, उसमें अपने लोगों को, अपने नेताओं को बैठाती है, और जो ये कह रही हैं कि वहां तो साफ रेट बना हुआ है, ये सच है कि इतना रुपया वहां लिया जा रहा है। और जो रेट लिस्ट ये बहनें दिखा रही हैं, वो रेट लिस्ट भी सही है, वो भी वहां पर लगाई गई है। आप बताइए, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के हम शिष्य हैं, हमारे किसी आश्रम में जाकर के देख लीजिए, अगर वहां पर भगवान की पूजा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए कोई रेट लगाया गया हो, कोई बोर्ड लगाया गया हो, लेकिन वहां पर लगा हुआ है। इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि वहां धार्मिक लोगों की व्यवस्था इस समय नहीं है। धार्मिक लोगों को हटा करके धर्मनिरपेक्ष सरकार धार्मिक व्यवस्था करने के लिए आई है। आप ये बताइए कि जो धर्मनिरपेक्ष है वो धार्मिक व्यवस्था कैसे कर सकते? छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।